हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर के नारायण की किताब द गाइड के मेन कैरेक्टर राजू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजू के कैरेक्टर को उसके इंट्रोडक्शन से। राजू इज़ द मेन कैरेक्टर इन द गाइड। वो द गाइड नॉवल का मेन कैरेक्टर है। ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डायनामिक पर्सन। वो बहुत ही दिलचस्प और बदलता हुआ कैरेक्टर है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही इज़ क्लेवर एंड स्मार्ट। वो बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार है। बट एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, ही चेंजेस अ लॉट। वो बदलता रहता है। ही शोज बोथ ह्यूमन वीकनेसेस एंड द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वह व्यक्ति की कमज़ोरियाँ और पावर के यानी शक्ति के परिवर्तन को दर्शाता है। क्लेवर एंड स्मार्ट। Raju is very intelligent and knows how to attract tourists. राजू बहुत इंटेलिजेंट है और वह जानता है कि टूरिस्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। He can talk well and make people like him. वह अच्छे से बात कर सकता है और लोगों को अपना बना लेता है। This cleverness helps him earn a good living as a guide. उसकी यही चालाकी उसे एक गाइड के रूप में अच्छी कमाई करने में मदद करती है। सेकंड पॉइंट है अम्बिशियस। अम्बिशियस का मतलब होता है कि राजू ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। राजू ऑलवेज वांट्स मोर इन लाइफ। राजू अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधिक पाना चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड कंफर्ट। वह धन और सुख सुविधाओं का सपना देखता है। Sometimes this ambitious makes him do wrong things. कभी कभी यही ambitious उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। Charming personality. People like Raju because he is friendly and charming. लोग राजू को पसंद करते हैं क्योंकि वह मिलनसार और आकर्षक स्वभाव का है। He knows how to make friends easily. वह आसानी से दोस्त बना लेता है। His charm helps him gain trust quickly. उसका यही आकर्षण लोगों का विश्वास जल्दी जीत लेता है। Manipulative. राजू sometimes uses people for his own benefits. राजू कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए लोगों का यूज़ करता है। He convinces tourists and others to help him. वह टूरिस्ट्स और दूसरों को अपने पक्ष में कर लेता है। वो अच्छे से जानता है कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है। This shows his selfish side. इससे उसका स्वार्थी स्वभाव है, जो सेल्फिश साइड है वो दिखाई देती है। रोमांटिक साइड। राजू की रोमांटिक साइड है। राजू फॉल्स इन लव विथ रोजी। राजू रोजी से प्यार करने लगता है। ही एडमायर्स हर टैलेंट इन डांसिंग। वह उसके डांस की बहुत तारीफ़ें करता है। दिस लव चेंजेस मैनी ऑफ हिज डिसीजन इन लाइफ। ये प्रेम ही उसके जीवन में कई फैसलों को बदल देता है। जेलस एंड पोजेसिव। राजू वांट्स रोजी टू फॉलो हिज विशेस। राजू चाहता है कि रोजी उसकी मर्जी के अनुसार चले। ही समटाइम्स डज नॉट रिस्पेक्ट हर फ्रीडम। वह कभी कभी उसकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं करता। दिस शोज दैट ही हैज़ ह्यूमन फ्लॉज। ये दिखाता है कि उसमें ह्यूमन फ्लॉज यानी इंसानी दोष और कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। मॉरल वीकनेस। राजू कमिट्स फॉर्जरी टू बेनिफिट्स हिमसेल्फ। राजू अपने स्वार्थ के लिए जालसाजी करता है। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था कि जब मार्को रोज़ी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजता है और उसके साथ वो गहने भेजता है, तो उन गहनों को हड़पने के लिए राजू रोज़ी के जाली दस्तखत कर देता है। फॉर्जरी मीन्स जाली दस्तखत कर देता है वो। और इस तरह क्या है, वो ही ब्रेक्स दी लॉ। वो लॉज को ब्रेक्स करता है, मतलब कानून तोड़ देता है। एंड फेसिस कॉन्सिक्वेंसेस।
कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स जो उसके परिणाम निकलते हैं फिर उनको फेस करता है, मतलब उन परिणामों को भुगतता है। दिस पार्ट शोज हिज मॉरल वीकनेस क्लियरली। ये हमें उसके करेक्टर के जो नैतिक कमज़ोरियाँ हैं, मॉरल वीकनेसेस, वो क्लियरली दिखाता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है फेसेस पनिशमेंट। अब वो जो उसको फोर्जरी की सज़ा मिली है उसे फेस करता है। बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग एक्शंस, अपनी गलतियों के कारण उसके जो रॉन्ग एक्शंस है यानी जो गलत काम किए उसने, उनके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। राजू गोज़ टू जेल। जेल टीचेस हिम, जेल में रहकर वो सीखता है अबाउट लाइफ एंड मिस्टेक्स, अपनी लाइफ के बारे में और जो उसने अपनी लाइफ में गलतियाँ की है उन सब के बारे में सोचता है वो। इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करेक्टर। अब ये क्या उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है उसके जीवन में। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल साइड। अब उसकी स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक साइड को देखते हैं। आफ्टर जेल, मतलब जेल से निकलने के बाद राजू गोज़ टू अ विलेज। वो एक विलेज यानी गांव में जाता है। पीपल स्टार्ट थिंकिंग ही इज़ अ संत, क्योंकि अब जेल में रहकर क्या उसके दाढ़ी मूछ के बाल और बहुत लंबे हो जाते हैं। इसकी वजह से लोग समझने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा महात्मा है, कोई संत है। ही बेगिन्स टू एक्ट लाइक स्पिरिचुअल पर्सन। जब राजू वहाँ जाकर देखता है कि अब उसे यहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा है, क्योंकि लोग उसे महात्मा समझ रहे हैं, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री में रहने को मिल रहा है और लोग भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, संत की तरह, एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह ही एक्ट करने लगता है कि हाँ वो सच में एक महात्मा की तरह एक्ट करने लगता है। सेल्फलेस एक्ट। सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ। अब उसका निस्वार्थ एक्ट देखते हैं। राजू स्लोली बिकम्स सेल्फलेस। राजू क्या धीरे धीरे सेल्फलेस बनने लगता है। ही हेल्प्स द विलेजेस एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे ही विलेज के लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं तो वो उनको सॉल्व करता है और उनकी हेल्प करता है। ऐसे ही धीरे धीरे क्या वो अपने ऊपर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और गांव के लोगों की मदद करता है। His action shows a change from selfish to caring. ये एक्शन क्या है, उसके चेंज को दिखाता है। अब उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। उस एक्शन दिखाता है कि वो पहले सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, अब वो दूसरों के बारे में सोचने लगा है। करेज एंड सेक्रीफाइसेस। करेज यानी साहस और सेक्रीफाइस उसका बलिदान। राजू फास्ट्स फॉर द विलेज ड्यूरिंग अ ड्राउट। राजू क्या फास्ट रखता है, उपवास करता है गांव के लोगों के लिए, क्योंकि गांव में क्या है, सूखा पड़ जाता है, काफ़ी टाइम बारिश ना होने की वजह से गांव में बहुत सूखा पड़ जाता है ड्यूरिंग अ ड्राउट। ही रिस्क हिज लाइफ टू सेव अदर। वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है, जोखिम में डाल देता है दूसरों को सेव करने के लिए। दिस शोज़ करेज एंड डेडिकेशन। ये दिखाता है उसके करेज यानी साहस और डेडिकेशन यानी समर्पण को दर्शाता है। लास्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव, परिवर्तन। राजू चेंजेस कम्प्लीटली फ्रॉम अ क्लेवर गाइड टू अ सेंटली पर्सन। राजू पूरी तरह से चेंज हो जाता है एक क्लेवर गाइड यानी चतुर गाइड से सेंटली पर्सन यानी संत के समान व्यक्ति। His life shows human weaknesses and the power to change. उसकी लाइफ दर्शाती है ह्यूमन वीकनेसेस यानी इंसानी कमज़ोरियों को, एंड द पावर टू चेंज और परिवर्तन की पावर यानी शक्ति को। द एंड शोज हिम एज अ सिंबल ऑफ रिडेम्पशन। स्टोरी का अंत उसके प्रायश्चित और सुधार का प्रतीक यानी सिंबल बनकर सामने आता है। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। राजू इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड मेमोरेबल कैरेक्टर। राजू एक रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी एंड मेमोरेबल यानी यादगार
करेक्टर है। ही स्टार्ट्स एज क्लेवर, एम्बिशियस एंड सेल्फिश। स्टोरी की शुरुआत में वो क्लेवर, एम्बिशियस और सेल्फिश होता है, बट एंड्स एज सेल्फलेस, करेजियस एंड केयरिंग। पर स्टोरी के अंत में वो सेल्फलेस, करेजियस यानी साहसी एंड केयरिंग हो जाता है। His journey teaches the reader about human flaws and the possibility of transformation. उसकी जर्नी यानी उस स्टोरी में उसकी जो यात्रा है वो हमें सिखाती है, रीडर्स को सिखाती है कि ह्यूमन फ्लॉज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन राजू के करेक्टर के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होगी तभी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारी प्रेजेंटेशन ही क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड करती है। तो सबसे पहले हमें, जैसे मैंने पैटर्न बनाया है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट लिखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। देन हमें एक फ़्लो चार्ट बनाना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे हमें फ़्लो चार्ट बनाना है और उसके जो पॉइंट्स हैं, मैंने 12 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। आपको ये 12 पॉइंट्स या फिर आप 7 से 8 पॉइंट्स भी इसमें फ़्लो चार्ट में बना सकते हो। उसके बाद आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। आप 10 टू 12 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन आपके ये प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना देता है। ऐसे आपको आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अगर आप सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको 6 से 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बताया है तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है एग्ज़ाम में। पहले आपको इंट्रोडक्शन, देन फ्लो चार्ट, फिर पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, देन कंक्लूजन। और द गाइड नॉवल की स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पे हमने पूरी स्टोरी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की है और वो आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। और इन वीडियोस के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। थैंक यू दोस्तों।